अब देखिए एक और मैंने क्वेश्चन लिया है और उसका आंसर लिखा है। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया है। इससे पहले वाला जो था उसमें हमें कोई चीज़ किराए पर लेनी थी, इसमें हमें कोई चीज़ किराए पर देनी है। तो जब किराए पर देनी होगी तो हम हेडिंग का लगाएंगे टू लेट। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है यू आर माने आप हैं। आप कौन है? निखिल हैं या फिर नताशा हैं। ऑफ आपका एड्रेस क्या है? 91 लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस है। एंड विश और आपकी इच्छा है टू लेट किराए पर देने की आउट ए पोर्शन यानी एक हिस्सा। क्या हिस्सा किसका? ऑफ योर न्यूली बिल्ड हाउस, आपके नए नए बने घर का। आपने कोई नया घर बनाया है तो उसका एक हिस्सा, आपने कोई बहुत बड़ा घर बनाया मान लीजिए, तो छोटा सा पोर्शन आप उसको किराए पर देना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट माने तैयार करिए एन एडवर्टाइजमेंट यानी एक विज्ञापन इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा उसमें शब्द आपको नहीं लिखने हैं। फॉर पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन के लिए वो पब्लिकेशन किसका है? मतलब कि कहाँ पे आप उसको प्रकाशित करेंगे, कहाँ पे छापेंगे? इन द टू लेट कॉलम। जैसे पिछले वाले में क्या था, उसमें एकोमोडेशन वांटेड वाला कॉलम था, इसमें कॉलम क्या है? टू लेट वाला कॉलम। ये कहाँ का होगा? हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर कॉलम आते हैं, तो कॉलम का नाम क्या दे रखा है? टू लेट। वहाँ आपको इसे छापना है, ठीक, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर। गिविंग माने दीजिए, ऑल नेसेसरी सारी की सारी ज़रूरी, आगे क्या लिखा है? डिटेल्स जानकारी, लाइक जैसे क्या क्या हो सकती हैं? लोकेशन, भाई लोकेशन क्या है, आपने किस जगह वो घर बनाया है वो बताना है। टाइप ऑफ एकोमोडेशन, वो घर कैसा है, उसके अंदर कैसी चीज़ें हैं। टू बी रेंटेड आउट, जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं। रेंट एक्सपेक्टेड, आप उसमें रेंट भी बता सकते हैं या नहीं भी बता सकते, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कॉन्टैक्ट, अपना कॉन्टैक्ट दे दो, एड्रेस दे दो, इंक्लूडिंग उसमें शामिल कर दो टेलीफोन नंबर ETC वगैरह। ये सब आपके ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है। आपको जितना सही लगे वैसा लिखिएगा, प्लीज़ इसको रटिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। पिछले वाले में कोई चीज़ आपको किराए पर लेनी थी, इसमें आपको कोई चीज़ किराए पर देनी है। क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं आएगा। अब आंसर देखते हैं क्या लिखा है मैंने। तो हमने लिखा है, देखिए टू लेट माने किराए पर देना चाहते हैं ए पोर्शन, एक हिस्सा, ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आपका जो नया बना हुआ घर है। लोकेटेड, जो कहाँ पर स्थित है सर? ऑन मेन लक्ष्मी नगर में है सर, बिल्कुल रोड पर ही, ठीक, दिल्ली के अंदर। तो 3 बेडरूम्स हैं उसके अंदर। जो चीज़ आप किराए पर देना चाहते हैं, जितना हिस्सा किराए पर दे रहे हैं उसमें 3 बेडरूम मौजूद हैं विद अटैच्ड बाथरूम्स, यानी कि उसके अंदर ही रूम के अंदर लेट बाथ दी हुई है। सेपरेट एंट्रेंस है, जैसे 3 बेडरूम है तो ऐसा नहीं है कि एक बेडरूम का जो एंट्रेंस है वो दूसरे वाले के सामने आ रहा है, अलग अलग बनाया है आपने। फुली फर्निश्ड है, मतलब फर्नीचर का सारा उसमें काम हुआ है। उसके बाद कॉन्टैक्ट हमने दे दिया सर निखिल, जो आपका नाम दिया था, जो आपका एड्रेस दिया था न्यू दिल्ली, यहाँ टेलीफोन लिख दिया। आप इसमें अपने पास से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कि भाई बिग किचन है, ठीक, पार्किंग फैसिलिटी है, ठीक, ये भी आप बोल सकते हैं कि 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये आपको थोड़ा सा ना सोचना है, ये सोच पर डिपेंड करता है। देखो एडवर्टाइजमेंट एक तो ये हुआ कि मैंने बता दिया, आपने याद किया, एग्जाम में लिख दिया, लेकिन अगर सोच डेवलप नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपके सिलेबस में ऐड की गई है एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, वो कुछ सोच के की गई है, उस पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब समझिए। इसलिए मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि इसको रटिएगा नहीं, समझिएगा, ताकि आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकें और कुछ चाहें तो आप कम कर सकें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।